बहू, तुम्हें बच्चों के साथ बाहर जाने के लिए क्या कह दिया? तुम तो बन ठन कर आ गई। क्या ऐसे ही जाओगी? यमुना जी ने बहू रागिनी को ऊपर से नीचे घूरते हुए जोर से कहा। 2 महीने पहले ही रागिनी जी के पति इस संसार को अलविदा कह गए थे। तब से रागिनी जी गुमसुम रहती, हर बात का जवाब हाँ न में ही देती। लगता ही नहीं था कि वो वही रागिनी जी है जो हर वक्त हंसती मुस्कराती रहती थी। रागिनी जी की बहू रश्मि से अपनी सासू माँ की उदासी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए आज वो रागिनी जी को बाहर ले जाना चाहती थी। रागिनी जी ने अपने पति किशोर जी की मनपसंद पीले रंग की साड़ी पहनी जो वो उनके जन्मदिन पर लाए थे। रागिनी सास के चिल्लाने से सहम सी गई, लेकिन उनकी बहू रश्मि को दादी सास का यूं अपनी सास पर चिल्लाना बहुत बुरा लगा। दादी जी, मम्मी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतनी परेशान हो गई? रश्मि बहू, तुम चुप रहो। तुम्हारी सास इतनी चटक रंग की साड़ी पहनकर बाहर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? अभी इसके पति को गए 2 महीने ही हुए हैं और ये बंद सवर घर से निकल रही है, तो आप चाहती हैं मम्मी पुरानी सी फीके रंग की साड़ी पहनकर जाए? दादी पापा जी हमेशा से ही मम्मी जी को सजा सवरा रहने को कहते थे और हम भी यही चाहते हैं कि मम्मी जी ऐसी ही रहें। तब की बात अलग थी और अब की अलग, और ये हमारे रीति रिवाजों के अनुरूप भी नहीं। दादी गुस्से में बोली, जाओ बहू साड़ी बदल कर आओ। नहीं दादी, रिवाज तो हमें ही बदलने होंगे। मम्मी जी के मन में पापा जी के जाने का दुख है या नहीं? क्या ये साड़ी के रंग से निश्चित होगा? तुम आजकल की लड़कियां रीति रिवाज और परंपराओं को ताक पर रख देती हो, लेकिन भूलो मत, यहाँ आज भी मेरा कहना कोई टाल नहीं सकता। दादी जी, आप जानती है ना, पापा जी ने मुझे सभी तरह के कपड़े पहनने की इजाजत दी थी, जबकि आपके परिवार में बहुएं सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पापा जी को याद करते हुए मम्मी जी अपनी सभी इच्छाएं पूरी करें, फिर चाहे वो उनके जाने के बाद ही क्यों ना हो। इंसान चला जाता है, उसकी याद हमेशा हमारे मन में रहती है, लेकिन उनके जाने के बाद हम जीना तो नहीं छोड़ देते। आप भी एक औरत है, दादाजी आपको बहुत पहले छोड़कर चले गए। क्या उनके जाने से आप उन्हें भूल गई, या आपने अपने आप को दुनियादारी से दूर कर लिया? आप घर की बड़ी है, आपकी बात टालने की हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन दादी, एक पत्नी अपने पति को प्यार करती है या नहीं, इन बातों को उसके पहनावे से नहीं तौला जा सकता। रश्मि ने दादी सास का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लेते हुए कहा, सही कहा तुमने बहू, पति के जाने का दुख एक पत्नी से ज्यादा किसे होगा। मैं ही परंपराओं की दुहाई देकर अपनी बहू की खुशियाँ छीन रही थी। मेरी बहू बहुत सीधी है, उसके मुंह में जबान ही नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को अपनी बात कहने की हिम्मत भी है और समझदारी भी। यमुना जी रश्मि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रागिनी जी से बोली। रागिनी जी रश्मि को प्यार से निहारने लगी। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।